अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। जहां भी हो अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो सिलाई मशीन है उसकी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ जिनके इस्तेमाल से हम घर बैठे अपनी मशीन को इजीली सही कर सकते हैं। उसका टांका अगर खराब हुआ है, अगर मशीन टॉप कर रही है तो उसके सारे मसले जो ना वो हम सही कर सकते हैं। तो वो किस तरह से, ये देखें यहाँ पे मैं मशीन डाली थी सिलाई करने के लिए, तो लेकिन जो है ना इसका टांका वो बिल्कुल भी सही नहीं था आ रहा, ना ही ऊपर वाला और ना ही नीचे वाला। तो इतने से मसले के लिए हम क्या करते हैं कि मशीन को उठाते हैं, दुकान पे लेके जाते हैं, किसी मैकेनिक को दिखाते हैं, तो वो हमारी मशीन अच्छी भली होती है तो वो खुद से ही इसमें कोई ना कोई फॉल्ट निकाल के हमसे अच्छे हाथ से पैसे जो है ना वो ले लेता है। एक तो वजन उठा के बाजार लेके जाओ, मैकेनिक के पास लेके जाओ, दूसरा उसको पैसे अलग से दो, अपने टाइम की भी जो है ना वो ज़या होता है और पैसों का भी ज़या होता है। और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी जो है ना अपने माइंड को यूज करके हम घर पर अपनी मशीन को सही कर सकते हैं। वो किस तरह से, ये देखें आपको यहाँ पे ये टांका नजर आ रहा है। ये ना तो ऊपर वाला टांका सही से आ रहा है इसका, और ना ही जो नीचे वाला टांका है वो इसका सही से आ रहा है। तो हमने इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि हमारी जो फिरकी है उसका धागा और जो हमारी नलकी का धागा है वो दोनों धागे जो है ना वो फ्लो के साथ बाहर आ रहे हैं। दोनों में से कोई एक भी फ्लो ना हो, टाइट हो, सहत हो, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अगर ऊपर वाला धागा सही से नहीं खींचा जा रहा तो इसका ये मतलब है कि इसमें फॉल्ट है। ये देखिए यहाँ पे जब हम अपने धागे को खींचेंगे इस तरह से, तो ये जो गाज है ऊपर ये इस तरह से खुद ब खुद अगर नीचे आ रहा है तो ये लूज है। तो इसको हम किस तरह से टाइट कर सकते हैं, तो ये जो साइड पे लगा हुआ स्प्रिंग आपको नजर आ रहा है, इसको आपने हल्का सा इस तरह से पेच जो आपको नजर आ रहा है, आपने इस पेच को थोड़ा सा टाइट कर लेना है। जब हम इस पेच को टाइट करेंगे तो इससे हमारा जो धागे का फ्लो है वो टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से धागे को जब हम अगेन खींचेंगे है, ये जो नीचे आ रहा था इसका वो जो है वो नीचे खुद ब खुद नहीं आएगा, यहाँ से टाइट हो गया है। अब हम यहाँ से नीचे से चेक कर लेते हैं फिरकी वाले टांके को, में भी अगर जो ये भी फ्लो के साथ बाहर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारी फिरकी की जो डिब्बी है वो टाइट होने वाली है। फिरकी को डिब्बी में से निकालना है और इसके ऊपर एक पेच सा लगा होता है, तो आप इस तरह से फिरकी के साथ इस पेच को टाइट कर सकते हैं। अगर इससे ना हो आप नाखून की मदद से भी कर सकते हैं, अगर नाखून से भी ना हो तो आप इस तरह का एक छोटा सा पेचकस जो है वो अपनी मशीन के अंदर रख लें, तो इसकी मदद से आप इसको लूज या टाइट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मसला आता है कि बाज दफा जब हम इसको टाइट करने के बावजूद जब हम फिरकी जो है ना वो इसके डिब्बी के अंदर डालते हैं, तो जब ये खुद ब खुद इस तरह से बाहर आके गिरे तो इसका ये मतलब है कि हमारी डिब्बी जो है वो भी सही नहीं है, उसमें भी थोड़ा सा फॉल्ट है। हल करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा कपड़े का पीस ले लें या थोड़ा सा पेपर जो है ना उसको काट के फिरकी की जो डिब्बी है उसके अंदर रख के देन आप इसके ऊपर फिरकी को सेट करें, तो हमारी फिरकी जो है वो टाइटली सेट हो जाएगी। ऐसे इस तरह से आप जब इसको नीचे करेंगे तो वो बाहर नहीं आएगी। तो अब हम अगेन इसको यहाँ पे लगा के हमें अब इसका टांका चेक कर लेते हैं कि ऊपर वाला टांका जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन इसका जो नीचे वाला टांका है वो भी पहले से बेहतर है। लेकिन थोड़ा बहुत जो मसला है वो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, तो वो इस तरह से होता है कि बाज दफा हमारी जो मशीन होती है इसमें बहुत ज्यादा गंद, बहुत ज्यादा डस्ट जो है वो फंसी होती है, तो हमने उसकी सफाई भी करनी होती है साथ साथ। तो इसकी सफाई के लिए आपने कोई सा भी ब्रश ले लें, टूथ ब्रश ले लें या इस तरह का आपका ब्रश है या इससे छोटा कोई साइज में ब्रश हो, नेल वगैरह साफ करने के लिए जो आपने रखा हुआ हो, तो आप वो लें और इसकी मदद से आप इसके जितने भी पुर्जे हैं उनकी सफाई कर लें। वो डस्ट इकट्ठी होकर रुई सी बन जाती है, वो जो कि मशीन को चलाने में मसला क्रिएट करती है। तो इस तरह से आपने इसके जितने भी पुर्जे हैं उनकी अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ये जो पेज है आपने इसको इस तरह से सारा खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो आपको दो प्लेट्स छोटी छोटी नजर आ रही हैं, इनके अंदर जो होता है वो डस्ट जो होती है वो फंस जाती है, जिस वजह से मशीन जो है वो सही से टांका नहीं लगाती। तो इनको भी आपने ब्रश की मदद से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और इनके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा देना है ताकि जो फ्लो है वो सही रहे। और इसके बाद ये जहाँ से उतारी गई है वहाँ पे भी आपको ये नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा रुई और जो गंद है वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तो उसको भी आपने ब्रश की मदद से अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इसके बाद आपने मशीन वाला तेल ले लेना है, वो आपने इस तरह से इसके जो यहाँ पे लगा देना है स्प्रिंग को उतार के, देन आपने इसके ऊपर अगेन जो है ना सफाई करने के बाद वो स्प्रिंग और जो आपने यहाँ से पतरी उतारी है उसको आपने उसी तरह से फिक्स कर देना है। इसके बाद मशीन को आपने इस तरह से उल्टा कर लेना है, बाद आपने उसी ब्रश की मदद से इसकी अच्छी तरह से यहाँ से
सफाई कर लेनी है। सफाई करने से ये हो जाएगा कि यहाँ से भी जितने भी वो कचरा वगैरह होगा, जितना भी रुई और जो डस्ट वगैरह इसके अंदर गई हुई है, वो सारी की सारी निकल जाएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इतना ज्यादा गंद जो है वो फंसा हुआ है, जिस वजह से जो है ना मशीन टांका जो है ना वो सही नहीं लगाती। तो ये यहाँ पे मैंने सारा जो है ना वो मशीन को अच्छी तरह से साफ कर लिया था। तो सारी सफाई करने के बाद आपने जो भी मशीन वाला तेल है ये ले लेना है, और ये सुराख नजर आ रहे हैं, जो गस नजर आ रहा है, यहाँ पे आपसे तेल को लगा देना है। ये देखिए जितने भी होल बने हुए हैं ये सारे जो है ना वो मशीनरी को तेल लगाने से जो आवाज है एक तो उसको कम करेंगे, दूसरा जो इसकी स्पीड है यानी जो ये फ्लो के साथ नहीं चलती ये। देन इसके बाद आपने ये करना है कि मशीन को सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद इसका ऊपर वाला हिस्सा है उसकी भी आपने इसी ब्रश की मदद से अच्छी तरह से सफाई कर ले, यानी जितनी भी डस्ट वगैरह आपको जहाँ जहाँ पे भी नजर आ रही हो वो आपने इससे निकाल लेनी है, और मशीन वाला ऑयल है वो आपने लगा देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने, और जहाँ जहाँ पे भी मशीन के ऊपर इसको आपने इस तरह से मशीन को चलाना है, और साथ आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। तो इससे हमारी मशीन जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से चलेगी, उसकी फ्लो तेज हो जाएगी, और इसका जो मतलब बारीकपन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मशीन के ऊपर आपको जितने भी सुराख नजर आ रहे हैं उन सब में आपने इस तरह से तेल को लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे भी ये देखें, आपको ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे भी हो गया। इसके बाद ये जो जहाँ से मशीन को चलाते हैं यानी जो इसकी हथी वाला साइड होता है, कोई भी चीज है आपको पता है जब तक हम उसकी हिफाजत नहीं करें, उसको खुराक ना दे तो उस हिसाब से काम नहीं करती। तो जो तेल है और मशीन की सफाई है वो मशीन की खुराक के तौर पे काम करती है। तो हम ये कहें कि मशीनरी अच्छी नहीं है तो इसमें कसूर हमारा ही होता है कि हम एक चीज से सिर्फ काम ले ही जाते हैं लेकिन उसकी खुराक की तरफ नहीं आते। तेल वगैरह लगाने के बाद आपने मशीन को तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इस तरह से धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद जब आप मशीन को चलाएंगे आपको एक तो मशीन की ना तो आवाज आएगी, दूसरा उसका टांका भी बहुत अच्छे से आ रहा है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, और ना तो इससे हमारा बाजू में थकावट होगी कि मशीन को जोर लगा के चलाना पड़ेगा। तो इतनी सी कोशिश करके आप मशीन को घर ठीक कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।